ऐसी वारदात है, ऐसी घटना है जिस किसी ने भी सुनी तो उसका अंदर का जो कलेजा था वो कांप गया। एक ऐसी कहानी, एक 16 साल की लड़की की कहानी है जो व्यक्ति सुनता है तो उसका दिल में अंदर धड़कनें बढ़ जाती हैं। एक प्रेमी होता है, अपनी प्रेमिका को पार्टी में बुलाता है और पार्टी में बुला करके उसके साथ सेक्स करता है और फिर उसका मर्डर करता है। मर्डर के बाद उसको काट के और वो मीट लोगों को बना के खिला देता है। मेरा नाम गोपाल सिंह है। आप मेरा यूट्यूब चैनल द गोपाल सफर देख रहे हैं। आज की सच्ची घटना रूस की है। रूस में 16 साल की एक लड़की रहती है जिसका नाम करीना वर्चुअन है। वह पढ़ने में बहुत होशियार है। उसे कहानी और कविताएं लिखने का काफ़ी शौक है। धीरे धीरे उसका जो और म्यूजिक के प्रति लग गया, यानी संगीत के प्रति उसकी और दिलचस्पी आने लगी। उसने एक सर्च स्टार्ट की कि इस म्यूजिक को जिसे मैं पसंद करती हूँ उसे कौन कौन और पसंद करता है। तो उसने देखा कि उसे एक मैक्सिमम नाम का एक लड़का मिलता है जिसकी उम्र लगभग 20 साल होती है। वो हमेशा वैम्पायर लुक में रहता है। वो अजीबोगरीब कपड़े पहनता है और करीना उससे काफ़ी देखा और उसकी तलाश जारी की। एक बार करीना म्यूजिक कंसर्ट के पास जाती है। तभी जो मैक्सिम नाम का लड़का होता है उसकी मुलाकात करीना से हो जाती है। करीना उसे असल ज़िंदगी में देखती है तो काफ़ी प्रभावित होती है। प्रभावित ही नहीं होती है, वो उसे अपना आइडल मानने लगती है। उसके जैसे कपड़े पहनना, वैम्पायर जैसा मेकअप करना उसकी आदत बन जाती है। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। उससे अफेयर हो जाता है और जब ये सिलसिला जारी रहता है, करीना की माँ होती है नादिया, जिसका नाम होता है। नादिया मैक्स से ना मिलने की सलाह देती है। वो करीना से कहती है कि तुम इस मैक्स वाले लड़के से नहीं मिलोगी। लेकिन करीना किसी की कोई बात नहीं मानती है और मैक्स से वो लगातार मिलती रहती है। एक बार ग्रुप स्टडी करने के लिए वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है। तो जब ग्रुप स्टडी हो जाती है तभी मैक्स फ़ोन करता है कि पार्टी है, आप पार्टी में आ जाना है। और इधर नादिया काफ़ी परेशान होती है क्योंकि उसकी लड़की घर नहीं पहुंची थी। अब सुबह हो जाती है लेकिन जो करीना होती है अपने घर नहीं पहुंचती है। नादिया काफ़ी परेशान थी। इसकी रिपोर्ट वो पास में एक पुलिस थाना होता है, वहाँ जाके उसकी रिपोर्ट गुमशुदगी की दर्ज कराती है। रिपोर्ट जब गुमशुदगी की दर्ज हो जाती है, पुलिस ढूंढने लगती है लेकिन दो हफ्ते लग जाते हैं लेकिन उसका कोई अता पता नहीं लगता है। तब जो नादिया होती है करीना के कमरे की तलाशी लेती है तो उसमें उसे एक डायरी मिलती है। उस डायरी में बहुत सारी कहानी और कविताएं लिखी थीं जो मैक्स नामक लड़के के नाम पे लिखी गई थी। नादिया को बिल्कुल भी शक मैक्स के ऊपर जाता है कि वो वही है। जब ये डायरी लेकर के नादिया पुलिस के पास जाती है तो पुलिस उस व्यक्ति को यानी मैक्स को सिर्फ उस कहानी का कैरेक्टर मानती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती है। नादिया काफ़ी परेशान थी। लेकिन एक दिन 2 हफ्ते बाद अचानक एक फ़ोन आता है, अजनबी व्यक्ति का फ़ोन आता है कि कूड़ेदान में अजीब तरह की बदबू आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद उसको देखती है कि उसमें किसी लड़की के लाश के टुकड़े हैं। और जब पुलिस देखती है
कि वो सारा जो होती है टुकड़े उनको इकट्ठा कर लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम होना चला जाता है और उसके कपड़े भी होते हैं, जिससे ये पता लग जाता है, पहचानने में देर नहीं लगती है कि ये करीना की लाश है। जब रिपोर्ट आती है तो एकदम लोग सन्न रह जाते हैं, भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में जो खुलासा होता है अब वो अजीबोगरीब था। पुलिस में खुलासा होता है कि उस लड़की को पहले डुबो के मारा गया, उसके बाद उसको काटा गया है। ये जब सारे वाकया हो जाते हैं तभी करीना की एक फ्रेंड होती है एकातेरिना जुनोविएवा। एकातेरिना जुनोविया फोन करती है और पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस को एकातेरिना बताती है कि जो पार्टी थी उस रात, यानी 19 जनवरी सन 2000 में जो पार्टी थी वो एकातेरिना के घर पे ही थी। पार्टी में वो भी मौजूद थी। उसके वहाँ पे 4 लड़के थे। एक यूरी मोजनोव था और मैक्सिमम गोथुस, जो मैक्स नाम का लड़का था वो भी था। वो खुलासा करती है कि मैं वहीं पे थी, मैंने काफ़ी दारू पी रखी थी और नशे में थी, और करीना, यूरी और मैक्स और 2 लड़के और पार्टी कर रहे थे। समय बीतता गया, मैं सोने के लिए चली गई, लेकिन जो 2 लड़के थे वो भी पार्टी से जा चुके थे। पार्टी में 3 ही लोग बचे थे, करीना, मैक्स और यूरी। अब मैंने वापस आके देखा तो यूरी ने मुझे रास्ते में रोक लिया कि मैक्सिमम और करीना दोनों अकेले में समय पल बिता रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते हो। ये सारा वाकया होता रहा, लेकिन पहले तो हंसी मजाक की आवाज़ें आती रहीं, फिर थोड़ी देर बाद अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगीं, और जब आवाज़ें इतनी खतरनाक थीं कि वो समझ नहीं पा रही थी, और वो सुबह हो जाती है, यानी 20 जनवरी सन 2009 जब सुबह हो जाती है, एकातेरिना उठती है और तैयार होती है, ऑफिस के लिए चली जाती है। ऑफिस से जब लौट के आती है तो यूरी और मैक्स दोनों वहाँ पे ही मौजूद होते हैं और उसे खाने के लिए मीट देते हैं। और जैसे वो मीट खाती है तब जो मैक्स होता है वो खुलासा करता है कि ये जो मीट है वो करीना का है। यह सुन के एकातेरिना दंग रह जाती है, परेशान हो जाती है और उल्टियां करने लगती है। अब एकातेरिना के हिसाब से उन दोनों को, मैक्स और यूरी को गिरफ्तार पुलिस कर लेती है। पुलिस के गिरफ्तार करने पे यूरी और मैक्स दोनों पहले टाल मटोल करते हैं। जब पुलिस के हड़काते हैं, कभी यूरी है मैक्स ऊपर पल्ला कर देता है कि इसने सारा करवाया, और कभी मैक्स यूरी के ऊपर करता है। जब पुलिस हड़काती है और धमकाती है तो वो सारा वाकया बता देते हैं कि मैंने ही, यानी मैक्स कहता मैंने ही करीना को अंदर बुलाया, कमरे में ले गया, उसके साथ सेक्स किया और कहा कि मुझे आपके साथ नहाना है, और फिर बाथरूम में ले जाते हैं और उसको टब में डुबो डुबो कर यूरी और मैक्स ने ही उसकी हत्या की। मैक्स सारा खुलासा करता है। तो पुलिस ने जब पूछा कि तुमने ये हत्या क्यों की, तो ये जो था वाकया जो उससे भी चौंकाने वाला था, मैक्सिमम बोला कि मुझे भूख लगी थी। एकातेरिना के घर पे खाने की कोई डिश नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैंने यूरी से कहा कि तुम्हें खाना खाना है, बोला हाँ। कि मीट खाना है, कि हाँ। तभी मैंने करीना को फ़ोन लगाया और अपने पास बुलाया और कहा देखो मीट चल के खुद हमारे पास आएगा। और उन्होंने जो खुलासे किए उससे पुलिस भी परेशान थी, हैरान थी कि इतना जघन्य अपराध ऐसे हैवान फ्रेंड्स किसी को ना दे जैसे कि यूरी और मैक्स थे। मैक्स ने उसको प्यार का विश्वासघात किया और उसके शरीर के कई टुकड़े किए। दोस्तों,
पुलिस ने उन्हें दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में दोनों को जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी से किसी का दिल दुखाना नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं है, बस लोगों को मेरा कहना है सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आज के युग में कुछ पता नहीं लगता है कौन अपना है कौन पराया है। जय हिंद, जय भारत।